अब अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की तो दो बड़े रिफॉर्म्स की बात करी जाती है, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो इंटरमीडियरीज, देखो पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे ज़मींदार जिनके पास लैंड का कंट्रोल होता था, और ये ज़मींदार फार्मर से लैंड पे काम करने के लिए रेंट लेते थे, और ज़मींदार को ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था लगान। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो होते थे वो उन्हें फोर्स करते थे, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब देश को आज़ादी मिल गई, ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर ज़मींदार के पास ज़मीन का अभी भी कब्जा रह गया। वो उनके ओनर नहीं थे पर उनका कब्जा था, और उन्होंने कुछ भी कभी भी लैंड की कंट्रीब्यूशन के लिए किया है। और हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी कम, और अभी हमने लॉन्ग टर्म गोल्स में समझा हमारा एक गोल था कि हम सेल्फ रिलायंट रहे, क्योंकि अभी तक हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि हमें आटा भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। आज हम वर्ल्ड का फूड बाउल हैं, हम वर्ल्ड को हर एक चीज़ सप्लाई करते हैं, हर एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारे यहाँ ग्रो होता है। पर उस टाइम पे इतना बुरा हाल था कि हमारे पास आटा नहीं था, वीट नहीं था। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट वीट ग्रोइंग कंट्री हैं सब, पर तब हमारे पास वीट था नहीं, तो हमें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना था। तो उस टाइम पे जो देश के लीडर्स थे उनका सबसे बड़ा गोल था कि हम सेल्फ रिलायंट बने और हम खुद इतनी वीट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, सारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो उन्हें समझ आया कि ये जो ज़मींदार हैं ये फार्मर्स को तंग कर रहे हैं, अगर हम इन ज़मींदार्स को अबॉलिश कर दें, ठीक है, और लैंड सीधा फार्मर को दे दें तो फार्मर ओनर बन जाएगा लैंड का। अब जब फार्मर ओनर बन जाएगा लैंड का तो फार्मर बहुत ही जद्दोजहद से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा। ही विल डू हार्ड वर्क एंड यील्ड आउट द मैक्सिमम रिटर्न व्हाट ही कैन। सो इंटरमीडियरीज ज़मींदार्स कलेक्ट रेंट फ्रॉम द टिलर एंड does not contribute for improvement of land. Low production forced to import food grains. So steps were taken to abolish the intermediaries. Idea was that the ownership will give incentive to work hard. ये पॉजिटिव रहा। Ownership and incentive. Land to the tillers will motivate farmer to produce more, क्योंकि अब वो खुद ही मालिक हैं, अपनी जगह पे हर कोई अच्छा काम करता है। Farmers have incentive to produce more. Importance of ownership is illustrated through carelessness of farmer in Soviet Union. देखो, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप इज़ इलस्ट्रेटेड थ्रू केयरलेसनेस ऑफ फार्मर इन सोवियत यूनियन। अब मैं इसका एग्जांपल आपको इसका सच बताता हूँ। हुआ क्या, सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट इकॉनमी है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, जो लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हैं। तो रशिया जो एक बहुत ही ठंडी कंट्री है, तो वहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है। पर एप्पल की प्रोडक्शन तो अच्छी होती है, पर करते कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक तरीके से। तो वो लोग ना इतने दिल से काम नहीं करते थे, वो इतना ध्यान नहीं देते थे काम करने में। और होता क्या था कि कई डब्बे के अंदर सही एप्पल चले जाते थे, कई ख़राब चले जाते थे। और हमारी हिंदुस्तान में कहावत है, एक ख़राब सेब पूरी पेटी ख़राब कर देता है। तो और वही हुआ कि वो सेब ख़राब भी डल जाते उसमें, तो उस वजह से जब तक वो ट्रांसपोर्ट होते पहुँचते तो पूरी पेटी ख़राब। तो सोवियत यूनियन को बहुत लॉस सहना पड़ा। तो वहाँ से हमें ये बात समझ आई कि अगर हम फार्मर्स को ओनरशिप दे दें तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी हमें एक वास्ट फर्टाइल लैंड देने में। फिर अगली चीज़ आई लैंड सीलिंग। ये एक बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। लैंड सीलिंग में क्या करा गया कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर दी जो एक इंडिविजुअल ओन कर सकता था। कहा कि 2 करोड़ से ऊपर, 2 एकड़ मान लो से ऊपर कोई भी बंदा लैंड ओन नहीं कर सकता, कि 2 एकड़ से अधिक अगर उसकी कोई भी लैंड हुई तो वो जब्त कर ली जाएगी, वो गवर्नमेंट ले लेगी और वो फार्मर्स में बांट देगी। अब यार फार्मर को, अब ये जो लैंडलॉर्ड था, जो जिस ओनर था, उसे तो बड़ा बुरा लगा कि यार मेरी अपनी ज़मीन है तो मेरे से ज़बरदस्ती क्यों ले लोगे। तो उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए कि वो बचा पाएँ अपने आप को। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स टू डायरेक्ट कंट्रोल विद कनेक्ट विद द गवर्नमेंट, कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब हमने इंटरमीडियरीज जब अबॉलिश कर दिए थे, ज़मींदारी अबॉलिश कर दिए, तो ज़मींदार के जाने के बाद गवर्नमेंट ने लैंड टेनेंट्स को दे दी। तो 200 लाख टेनेंट्स का 200 लाख
टिलर्स का बेनिफिट होगा। पर वो भी अभी इनफ नहीं था क्योंकि हमारे देश में सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो लैंड सीलिंग आई, पर बिग लैंडलॉर्ड्स चालाक निकले, उन्होंने इस जजमेंट को कर दिया चैलेंज और इसका फाइनलाइजेशन होने में कर दिया डिले। उतनी देर में चली उन्होंने चालाकी। अगर जैसे किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन है तो उसने अपने 9 रिश्तेदारों को 2-2 एकड़ बांट दी, ठीक है, और पावर ऑफ अटर्नी शायद अपने पास रख ली होगी कि ज़मीन अपने घर की घर में रहे और सरकार को तो ना देनी पड़े, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे ट्रांसफर टू द रिलेटिव। इस लेजिस्लेशन में लूप होल्स थे, लोगों ने यूज़ करे, ठीक है। तो इफ़